प्यारे बच्चों, देखिए जिस खुशखबरी का आपको इंतजार था वो अब आपके सामने है। बात है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की। आपको उम्मीद थी कि हमें जो है एग्जाम में बैठने का मौका मिले, मतलब कि डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे ही हमारा एग्जाम ना हो, उसमें लिखित परीक्षा होनी चाहिए। आज ये बात क्लियर हो गई है। आज की न्यूज़पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राज्यपाल साहब की और कुलाधिपति जी की, उन्होंने जब हम यहाँ पे बात करें नई जो नियमावली है उस पर, जो ड्राफ्ट है उस पर सहमति अपनी बना दी है। अब आपके एग्जाम में रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो हम पूरी जानेंगे डिटेल कि रिटन एग्जाम कितने का होगा, इंटरव्यू कितने का रहेगा, कौन बच्चे इसमें बैठ सकते हैं और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पे रहने वाली है। तो जानते हैं इसको बच्चे। यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि पहले जो इंटरव्यू के बेस पर होता था, अब वो इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। अब इसमें आपका इस एग्जाम में रिटन भी यहाँ पे आपका होगा, है ना। अब यानी कि रिटन एग्जाम यहाँ पे अब आपका हो गए, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा, तो ये होगा आपका यहाँ पे 160 का, 160 मार्क्स का। अब आप कहेंगे 160 जो मार्क्स है प्यारे बच्चों, क्या ये ऑब्जेक्टिव आएंगे? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, आंसर राइटिंग वाले आएंगे। जिस प्रकार से हरियाणा में आया है, हाँ जी उसी प्रकार से। जिस प्रकार से यूपी में जीडीसी का मेंस होगा, हाँ जी उसी प्रकार से। लेकिन वहां पे ऑब्जेक्टिव भी हुआ था, अब यहाँ पे सीधा ये सब्जेक्टिव होगा आपका 160 नंबर का। और ये कितने घंटे का होगा? ये 3 घंटे का होगा। ये कितने का होगा? ये आपका 3 घंटे का आपका पेपर होगा 160 नंबर में। फिर बात आती है इंटरव्यू का बहुत कम रोल रहेगा, साक्षात्कार का यहाँ पे बहुत ही कम रोल यहाँ पे रहने वाला है। इंटरव्यू कितने नंबर का रहेगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे मात्र 40 नंबर का रहेगा। तो कुल मिला के 200 नंबर का, कुल मिला के जो कट ऑफ आपकी बनेगी यहाँ पे कितने की बनेगी? तो आप कहेंगे 200 नंबर की कट ऑफ यहाँ पे आपकी बनेगी भाई, है ना, 200 नंबर की। फिर बात आती है कि जी हमारा जो सिलेबस है वो क्या होगा यहाँ पे, सिलेबस क्या होगा? तो मैं कहता हूँ जी इसका जो सिलेबस है प्यारे बच्चों, वो वही होगा जो नेट का सिलेबस है। हरियाणा में भी तो वही था जो नेट का सिलेबस है, यूपी जीडीसी में भी तो वही है जो नेट का सिलेबस है। तो नेट का सिलेबस आपका पीछा नहीं छोड़ देगा, वही सिलेबस होगा, नेट का सिलेबस ही होगा यहाँ पर भी ना। अब आप कहेंगे नेट का सिलेबस तो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव जो पढ़ते हैं उसी को सब्जेक्टिव में करना है आपने। जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं उसी को सब्जेक्टिव करना है आपने, इस बात का यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। उसी को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ते हैं वहां पे सब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी मास्टर में कितने परसेंट होने चाहिए? 50% होने चाहिए। SC ST वाले स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा लाभ है इसमें 5% का। बाकी इन जनरल जो है यहाँ पे 50% यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? नेट वाले बच्चे तो फॉर्म भरेंगे, नेट या बैट क्वालिफाई। मिनिमम जो एज है इसकी वो होगी 23 ईयर। मिनिमम जो एज है वो कितनी होगी इसमें? 23 ईयर। और इससे कम के बच्चे जो है वो फॉर्म यहाँ पे नहीं भर सकते, 23 साल से कम के बच्चे, है ना। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि अधिकतम होगी 45 वर्ष, अधिकतम होगी 45 ईयर्स। कुल मिला के अब आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे टाइम पीरियड का पता चल गया कि कब से कब तक, मतलब किस एज तक फॉर्म भर सकते हैं, और लास्ट क्या है, सिलेबस का पता चल गया, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा और एग्जाम जो है रिटन एग्जाम कितने नंबर का होगा। ये महत्वपूर्ण बात आज के न्यूज़पेपर की कटिंग में है। जो कटिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें सेम यही बातें लिखी है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि किस प्रकार से कुलाधिपति और राज्यपाल ने के द्वारा यहाँ पे चीज़ों को लेके आया गया है। और रिटन 160 का, इंटरव्यू 40 का, नेट का सिलेबस रहेगा आपका, और जो है कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की उम्र यहाँ पे रहेगी आपकी। अब आप भी अगर तैयारी नहीं की है, करोगे, तो आप एक बहुत शानदार मौका आप छोड़ रहे होंगे। छोड़ना नहीं है बच्चों, लग जाओ। और आप, मैं कह रहा हूं जुड़ जाओ आप RWA से, आप जुड़ जाओ आप UGC NET RWA से। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो टीम है हमारी, सारी की सारी जो टीम है हमारी, वो उसका जो संबंध है वो किससे है? आंसर राइटिंग कराते हैं हम डिटेल में। अभी बिहार हरियाणा का रिजल्ट देखा है, 123 सीट थी हमारी, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 80 असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। सभी सब्जेक्टों में तो पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे आपके साथ, है ना। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको भाई, तैयारी में लग जाइए आप। आगे की जो भी जानकारी होगी हम आपको यहाँ पे कराएंगे उपलब्ध उसको। ठीक है भाई।